हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीताम्बरा एजुकेटर्स। तो आज हम इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ रिलेटेड टू ओएमआर शीट विच यू हैव टू फिल इन टर्म वन एग्जामिनेशन, जिसमें आप आंसर्स अपने फिल करेंगे। एंड दिस सर्कुलर वाज रिलीज्ड येस्टरडे, इट मीन 6 नवंबर 2021। सो इफ़ यू विल क्लिक ऑन दिस लिंक तो आपका ये सर्कुलर ओपन होगा एंड यहाँ पे आपको ओएमआर शीट का सैम्पल प्रोवाइड किया गया है। दिस इज़ द सैम्पल ऑफ ओएमआर शीट। आपकी ओएमआर शीट ऐसी दिखेगी। नाउ वी विल रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन। You are aware that CBSE will be using OMR for the first time for assessment of both classes 10th and 12th. So first time आपका ये objective type ऐसा OMR sheet वाला जो exam है वो हो रहा है for term 1 examination. Hence there is a need that all students appearing in term 1 examination and the schools sponsoring those students should have complete knowledge about the OMR. So obviously बहुत सारे schools ने अपने जो pre board examination है, unit test हैं, वो भी OMR sheet में ही लिए हैं। तो थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया है ही आपकी OMR कैसे फिल करते हैं। एंड इसमें बोला गया कि स्कूल्स को अच्छे से स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस देनी है जिससे कि वो एग्ज़ाम में सही तरीके से अपने आंसर्स फिल करें। बट ये OMR थोड़ी सी डिफरेंट है जो हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में देखते हैं, और मे बी आपके स्कूल्स ने भी आपको प्रोवाइड की हो। सो मे बी ऐसी बिल्कुल ऐसी OMR ना हो कि एक इसमें बॉक्स ऐसे दिया हो और क्वेश्चन नंबर दिया हो विद अ सर्कल, तो थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। तो अब आप देख लीजिए कि OMR शीट में आपको ABCD ऑप्शंस दिए हैं एंड देन देर इज़ अ बॉक्स गिवन जिसमें आपको करेक्ट रिस्पॉन्स दोबारा फिल करना है। नाउ रिमेनिंग इंस्ट्रक्शंस। सो ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए जिससे कि आप एग्ज़ाम में गलती ना करें। A sample copy of OMR is enclosed with this letter. So we have seen details of the candidates will be pre-filled in the OMR sheet. तो कैंडिडेट की जो भी डिटेल्स है, रोल नंबर, फादर्स नेम, पहले से ही फिल्ड होगी OMR में। कैंडिडेट को क्या लिखना है? इट मीन्स व्हाट यू हैव टू राइट अ क्वेश्चन पेपर कोड इन द अपर राइट कॉर्नर इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर द सेम। क्वेश्चन पेपर कोड विल बी रिटन ऑन द क्वेश्चन पेपर। तो अभी तक हमने क्या देखा इन पॉइंट्स में कि एक तो आपको ये क्वेश्चन पेपर कोड फिल करना है इन बॉक्सेस में जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में होगा। ये डिटेल्स आपकी ऑलरेडी CBSE की तरफ से ऑलरेडी फिल्ड होंगी। आपको यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखना है, आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट, और यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर करने हैं इन रनिंग हैंड। नाउ विल सी मोर पॉइंट्स। ओनली ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट इज़ टू बी यूज फॉर फिलिंग द डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन फॉर गिविंग रिस्पॉन्सेज। तो ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है, उसमें इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपको सिर्फ ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट यूज़ करनी है। यूज़ ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। इफ़ इट इज़ फाउंड दैट कैंडिडेट हैज़ यूज द पेंसिल फॉर फिलिंग OMR, देन unfair, it will be considered as use of unfair means and action will be taken against the candidate as unfair means rules। तो आपको पेंसिल यूज़ नहीं करनी है OMR शीट में कहीं पे भी, आपको बस ब्लू और ब्लैक पेन यूज़ करना है, अदरवाइज इट विल बी कंसिडर्ड एज अ अनफेयर मीन्स और आपके अगेंस्ट कोई एक्शन भी हो सकता है। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस दैट डू नॉट यूज़ पेंसिल। Now let's see following points which are important features of OMR. There is a space for answering 60 questions in the OMR sheet irrespective of the total questions given in the question paper of any subject. तो it means कि आपकी OMR sheet में हमेशा जो है 60 क्वेश्चन को आंसर करने के लिए स्पेस होगा लाइक दिस। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में सिर्फ 45 क्वेश्चंस हैं तो आप सिर्फ यहीं तक अटैम्प्ट करेंगे, ये सब ब्लैंक रहेंगे। सो इररिस्पेक्टिव कि आपके क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चंस हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको 60 क्वेश्चंस का स्पेस दिया होगा। बट आपको केयरफुली जो है जितने भी क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में हैं उतने ही सॉल्व करने हैं, उन्हीं के आगे आपको मार्क करना है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। Candidate will use maximum circles as per total questions given in the question paper for giving response. This should be only in serial. तो ये जो आप अटेम्प्ट करेंगे, लाइक अगर आपके 1 to 45 क्वेश्चंस हैं किसी क्वेश्चन पेपर में तो आप सीरियल ऑर्डर में 1 to 45 करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने 1 to 30 यहाँ किया और 15 यहाँ कर दिए। सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज नॉट अटेम्प्टेड, तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज आंसर्स गिवन आफ्टर द मैक्सिमम क्वेश्चंस नंबर विल नॉट बी इवेल्युएटेड। तो वो इवेल्युएट ही नहीं होंगे अगर आपने मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर के बाद वाला अटैम्प्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर 45 क्वेश्चंस है आपके क्वेश्चन पेपर में, आपने 46th वाले को चेंज करके 45 लिख दिया और वहाँ पे आंसर लिख दिया,
व्हाट दिस पॉइंट इज ट्राइंग टू से, क्वेश्चन आपका 45th है क्वेश्चन पेपर में, आप वो अटेम्प्ट कर रहे हैं, बट यहाँ 45 के आगे मार्क करने की जगह आपने क्या किया, आपने यहाँ पे मार्क कर दिया। लाइक अगर आंसर बी था तो आपने आंसर बी यहाँ पे मार्क कर दिया और इसे चेंज करके 46 को 45 कर दिया। सो इट विल नॉट बी इवेल्यूएटेड, क्योंकि CBSE के लिए ये क्वेश्चन नंबर 46 ही है, ये 45 नहीं होगा। सो यू डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग हियर। तो आपको सीरियल ऑर्डर में जैसा OMR में है वैसे ही अटेम्प्ट करने हैं। For giving a response, 4 circles A, B, C, D are given in front of each question in a row. Candidate once confident about the correctness of reply should darken the circle with a pen. तो यहाँ पे जो आपके हर क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन है A, B, C, D, तो एक बार आपको कंफर्म है कि दिस विल बी द आंसर, तब आप इस पर फिल कर सकते हैं। सो पहले क्वेश्चन अच्छे से रीड करिए, फिर आपको लगता है कि अगर आंसर सी है तो आप उसे प्रॉपरली सर्कल को फिल करेंगे लाइक दिस। बिल्कुल भी कहीं पे भी स्पेस आपका छूटना नहीं चाहिए, आप प्रॉपरली इसे ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट से फिल करेंगे अपने सर्कल को। ये अभी आई एम यूजिंग माउस, तो ये मे भी अच्छे से फिल ना हो। और उसके बाद आपका जो भी ऑप्शन है, यू हैव टू राइट इट हेयर ऑल्सो in this box. We will read the point related to this now. After 4 circles are over, a box is given in the same row. Candidate have to write the correct option in this box, A or B or C or D, as the answer is. So this is very important, क्योंकि CBSE ने बोला है कि अगर आप ये सर्कल को अगर आप फिल करना भूल भी जाते हैं, बट ये बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। अगर ये बॉक्स खाली रह गया सो इट विल बी कंसिडर्ड एज नॉट अटेम्प्टेड। तो आपका जो भी आंसर है, चाहे वो B है, चाहे C है या D है, जो भी एक आंसर है आपको लग रहा है कि वो है, तो आपको यहाँ पे वो फिल कर देना है। लाइक अगर आपको यहाँ पे B आंसर लग रहा है तो यू विल फिल B, अगर आपको D इसका आंसर लगता है तो यू विल फिल D। ओके, सो दिस बॉक्स शुड बी फिल्ड। ये बॉक्स खाली नहीं होना चाहिए। जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके लिए आप इस बॉक्स को फिल करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बॉक्स, ये खाली नहीं रहना चाहिए अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो। आफ्टर द बॉक्स अगेन अ सर्कल इज गिवन अहेड ऑफ बॉक्स वेयर इन द क्वेश्चन नंबर इज ऑल्सो रिटन इन साइड द सर्कल। दिस सर्कल इज़ टू बी डार्कन्ड बाय द कैंडिडेट इफ़ दे हैव नॉट अटेम्प्टेड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप वो क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं देन ओनली यू विल फिल दिस सर्कल, विच सर्कल, दिस सर्कल। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन नंबर वाले ही आपके यहाँ पे नंबर्स हैं। लाइक अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 अटैम्प्ट किया पर आप 4th नहीं अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आप इसे सर्कल कर देंगे, क्योंकि आपको पता है इसे क्वेश्चन पेपर में चॉइस है हर सेक्शन में। तो आपको लाइक सेक्शन A में अगर 6 क्वेश्चंस दिए हैं, जैसे हम IT के क्वेश्चन पेपर की बात करें तो सेक्शन A में आपके 6 क्वेश्चंस दिए हैं क्लास 10th में, उसमें से आपको सिर्फ 5 अटैम्प्ट करने हैं। तो आप 4th वाला छोड़ेंगे और आप 1, 2, 3, 5, 6 कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे नॉट अटेम्प्टेड वाले को ऐसे सर्कल कर देंगे। ये जो सर्कल है अगर ये फिल्ड है इसका मतलब वो क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड है, वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये सर्कल आप लास्ट में करिएगा जब आपका क्वेश्चन पेपर पूरा कंप्लीट हो जाए, आपने पूरी OMR शीट फिल कर दी, फिर जो क्वेश्चन आपने नहीं अटेम्प्ट किए हैं उन्हें आप ऐसे फिल कर सकते हो उस सर्कल को। कैंडिडेट्स आर एडवाइज दैट द फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड मार्क द रिस्पॉन्स बाय डार्कनिंग द सर्कल। तो सबसे पहले हमें सर्कल डार्क करके रिस्पॉन्स फिल करना है। इफ़ फुली सेटिस्फाइड देन दे शुड राइट अ रिस्पॉन्स इन द बॉक्स। Purpose of giving a box is only that if any candidate wishes to change the response, the same be written in the box. तो ये आप कब करिएगा, ये जो आंसर आपको फिल करने हैं ये लास्ट में करिएगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखते जाइए और यहाँ पे अपना सर्कल फिल करते जाइए। जो भी आपको करेक्ट ऑप्शन लग रहा है, करेक्ट रिस्पॉन्स लग रहा है, उसका सर्कल फिल कर दीजिए। और लास्ट में जब आप क्वेश्चन पेपर को एक तरीके से रिवाइज़ कर होंगे कि ठीक है इसका ऑप्शन ये था, इसका ऑप्शन ये है, तब आप ये लिखते जाइए। क्योंकि इन केस अगर आपको लगता है कि मैंने यहाँ पे B मार्क कर दिया है, फॉर एग्जाम्पल आपने इसका B मार्क कर दिया है, बट जब आप क्वेश्चन पेपर रिवाइज कर रहे थे आपने देखा कि इसका आंसर तो D होना चाहिए, बट बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे B मार्क कर दिया है, तो अभी भी आपके पास चांस है कि आप चेंज कर सकते हैं। इसलिए आपको ये बॉक्स प्रोवाइड किया गया है कि आप यहाँ पे D लिख सकते हैं। तो जो बोर्ड है वो इसे फाइनल आंसर समझेगा। ओके, बट ये आपको फिल करने ही करना है। ऐसा नहीं है कि जिसमें आपको नहीं लग रहा है तो उसमें आप नहीं फिल करेंगे। मतलब आपको चेंज करने का नहीं लग रहा है कि ये C है तो आप सोच रहे हैं C है तो आप इसे लीव नहीं करेंगे। दिस पॉइंट इज़ ऑल्सो गिवन हेयर। लेट्स सी। Even if a candidate is satisfied with darkening the circle, the response has to be written in the box. जो अभी मैं बोल रही थी आपसे कि अगर आप सेटिस्फाइड भी हो कि ठीक है आपने करेक्ट सर्कल को ही डार्कन किया है, तब भी आपको रिस्पॉन्स जो है बॉक्स में लिखना है।
Candidates have to reply both in circle and in box. So it is mandatory that you have to reply in box as well as in circle. Reply written in the box will be treated as final. तो जो भी आपने बॉक्स में लिखा है आंसर वही फाइनल आंसर माना जाएगा. If the box is empty then and the response is marked in the circle, it will be considered that the question has not been attempted. तो अगर आपने बॉक्स एम्प्टी छोड़ दिया है पर रिस्पॉन्स सर्कल में फिल किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है कि इसका आंसर जो है वो बी है, तो आपने क्या किया, यहाँ बी कर दिया पर बॉक्स आपका क्या है, एम्प्टी है. सो व्हाट विल हैपन, इट इज़ गिवन दैट इट विल बी कंसिडर्ड दैट क्वेश्चन हैज़ नॉट बीन अटेम्प्टेड. तो ये मान लिया जाएगा कि आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुआ है, यानी कि उस पर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. इफ़ द रिस्पॉन्स इज गिवन इन अ बॉक्स एंड द सर्कल इज लेफ्ट ब्लैंक, इट विल बी कंसिडर्ड दैट क्वेश्चन हैज़ बीन अटेम्प्टेड. तो बॉक्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने रिस्पॉन्स बॉक्स में लिखा है पर सर्कल आपका बाय मिस्टेक ब्लैंक भी रह गया, तब भी आपका क्वेश्चन जो है अटेम्प्टेड माना जाएगा. इफ़ ऑल द 4 सर्कल्स बॉक्स एंड लास्ट सर्कल आर लेफ्ट ब्लैंक, अगर तीनों ही ब्लैंक है, ना ही आपने बॉक्स में कुछ लिखा है, ना ही 4 सर्कल्स में कुछ फिल किया है, और ना ही लास्ट सर्कल जो वो नॉट अटेम्प्टेड वाला क्वेश्चन नंबर वाला सर्कल है, अगर आपने वो भी ब्लैंक छोड़ा है, इट विल बी कंसिडर्ड दैट क्वेश्चन हैज़ नॉट बीन अटेम्प्टेड. तो अगर आप कुछ भी नहीं फिल कर रहे हैं तब भी आपका क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड कंसिडर होगा. School will download the OMR in advance as per the schedule given in the guidelines to be provided by the CBSE shortly. तो ये तो स्कूल्स के लिए कि स्कूल को CBSE गाइडलाइन देगा कि उनको OMR शीट से रिलेटेड सर्कुलर आएगा, वो किस दिन उसे डाउनलोड करेंगे, कैसे करेंगे, ये जो है ये स्कूल्स के लिए ये पॉइंट. सेंटर सुपरिंटेंडेंट विल कीप द OMR सेफली अंडर द लॉक एंड की आफ्टर डाउनलोडिंग एंड विल बी यूज ओनली ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन. तो ये भी जो है सेंटर सुपरिंटेंडेंट जो भी एग्जामिनेशन सेंटर का होता है, ये उनके लिए है कि दे विल डाउनलोड द की ऑफ द क्वेश्चन पेपर एज वेल एज OMR फॉर द क्वेश्चन पेपर, और उसे फिर लॉकर में रखेंगे एंड दे विल यूज़ इट फॉर द ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन ओनली. Schools are requested that based on the information provided by the CBSE, practice sessions may be organized for the students. तो स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिस सेशन मीन्स उनके फिर से 1-2 बार टेस्ट हो यूजिंग दीज OMR शीट्स, जिससे कि बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो. प्रायर टू द प्रैक्टिस सेशंस टीचर्स मस्ट गो अलॉन्ग एक्वेंटेड देमसेल्फ वेल विद द OMR. तो बच्चों को प्रैक्टिस देने से पहले एक बार टीचर्स को खुद पता होना चाहिए कि OMR शीट में कैसे फिल करना है, जिससे कि वो बच्चों को अच्छे से समझा सकें, बता सकें कि कैसे फिल होनी है. तो ये आपकी क्वेश्चन OMR शीट है, आप लोग खुद भी एक बार डाउनलोड करके इसे देख सकते हैं कि आपको कहाँ पे क्या करना है. सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और OMR शीट की एक बार प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. पॉइंट्स दिमाग में रखना कि हमें ये सर्कल कब फिल करना है और कब नहीं फिल करना है ना. ऐसा ना हो कि आपको लगे कि हम जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं उस पर इसे मार्क करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. हाउएवर इंस्ट्रक्शंस विल बी गिवन टू यू बाय योर टीचर्स, बाय योर स्कूल्स. अब आपके पास OMR शीट का फॉर्मेट भी आ गया है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स भी आ गए हैं, डेट शीट भी आ गई है. सो CBSE हैज़ प्रोवाइडेड यू ऑल द इंफॉर्मेशन. अब आपके पास बस क्या है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, रिवाइज रिवाइज रिवाइज, अच्छे से रिवीजन कर लीजिए. बहुत कम टाइम बचा है, तो अच्छे से रिवाइज करिए, जिससे कि आप फुल मार्क्स या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर लें टर्म 1 में, जिससे कि टर्म 2 के लिए फिर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना हो. ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू. And if you find this video helpful for your preparation or for your examination, then do like and subscribe our channel. Thank you for watching this video.